हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत, जो कि हमारे पास का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो हम करेंगे इसके अंदर क्या करने वाले हैं, एक तो पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं किसका, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। दूसरा यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दो पार्टनर्स मिलकर, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, मिलकर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने कुछ रख रखा है और अपना आराम से बिजनेस चला रहे हैं। फिर उनको या तो कैपिटल की जरूरत पड़ती है, फिर नया पार्टनर फर्म में आने को राजी है। तो जब भी कहते हैं मतलब कोई नया पार्टनर आ रहा है, मतलब वो चाहता है ना कि मैं साथ में मिलकर बिजनेस करूं। ठीक है, साथ में मिलकर बिजनेस करूं। जब भी कोई ये नया पार्टनर आ रहा है साथ में बिजनेस करने के लिए, तो उसी हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब कभी भी कोई नया पार्टनर आएगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, दो पार्टनर थे ए और बी जो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे। ठीक है, इक्वल रेशियो में मतलब यहाँ पर क्या, 1:1 के रेशियो में वो प्रॉफिट बांटते थे। इसका मतलब अगर उन्हें 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो वो दोनों आधा आधा बांट लेते थे, 50,000 और 50,000। लेकिन जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, उसे भी तो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा ना आगे चल के। जब उसका पूरा 1 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, फर्म कहते प्रॉफिट अर्न करेगी, तो उसे देना पड़ेगा, प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसे कुछ शेयर चाहिए, उसे क्या चाहिए, कुछ शेयर चाहिए। तो उसका भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जिसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, इसका मतलब। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या, अब जो नया पार्टनर आया है, ऐसे थोड़ी ना वो डायरेक्ट आएगा और फर्म में बैठ जाएगा, नॉट पॉसिबल। वो जो नया पार्टनर आएगा उसे दो चीज लेकर आनी पड़ेगी। अभी दो चीज क्या है, एक तो मतलब उसे ना दो चीज क्या लाना, तो एक ही है, पैसा लेकर आना है। लेकिन वो दो आइटम्स के लिए लेकर आना है। जैसे पहला है कैपिटल, कैपिटल के थ्योर और उसे पैसा लेकर आना पड़ेगा फर्म में लगाने के लिए। दूसरा, वो जो एग्जिस्टिंग फर्म चल रही है, वो ओल्ड पार्टनर चला रहे हैं ना, पहले से चला रहे, रन कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ गुडविल क्रिएट कर रखी होगी। तो नए पार्टनर को गुडविल का हिस्सा भी लाना पड़ेगा। वो भी किस में, कैश में, पैसे में। गुडविल तो लेके आ नहीं सकता, गुडविल तो इंटेंजिबल असेट्स है, जो दिखती नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई प्लेट में रख के ले आएगा कि जी ये गुडविल है, नॉट पॉसिबल। तो वो गुडविल के लिए क्या लेकर आएगा, पैसे लेकर आएगा। जितना उसे हिस्सा चाहिए उसी के हिस्से के हिसाब से क्या लेकर आएगा, गुडविल लेकर आएगा। उस गुडविल को हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। जहां पे हमारे पास कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर लेकर आएगा, उसका अमाउंट गुड कैपिटल का और गुडविल का किसके द्वारा आएगा, नए पार्टनर द्वारा। वहीं पर गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। गुडविल का एडजस्टमेंट सेम वैसे होगा जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में अच्छी तरह से समझाया था कि गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरह से होता है। 3 स्टेप के थ्योरम होता है। पहला स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। दूसरा स्टेप हमारे पास कौन सा रहता है यहाँ पे, पार्टनर्स की गुडविल निकालनी है। और तीसरा स्टेप क्या होता है यहाँ पे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, फर्म के पास जितने भी रिजर्व हैं, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक तो डेबिट बैलेंस होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब लॉस है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्या है, प्रॉफिट। ये जितनी भी बैलेंस शीट में बटने वाली चीज होंगी, रिजर्व हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, ये सब पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे, लेकिन नए पार्टनर को नहीं देंगे। क्योंकि वो तो अभी फर्म में आया है, सिर्फ जस्ट उसको हम एंटर्ड कर रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं, उसका एडमिशन हो पाए, इसलिए जो भी पुरानी चीजें वो क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, जैसे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में यहाँ पे रिवैल्यूएशन होगा किसका, असेट्स का और लाइबिलिटी का। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। गेन होता है तो वो भी पार्टनर से बांटना है, और कहते हैं लॉस होगा तो वो भी पार्टनर से बांटना है। लेकिन ध्यान रखना, पार्टनर्स कौन से, ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर को अभी कुछ नहीं देना, क्योंकि उसका भी एडमिशन ही हो रहा है। उसके बाद में हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर नए पार्टनर की भी कैपिटल लिखी जाएगी। उसके बाद में हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। इस तरह से हमारे पास एडमिशन के टाइम पे ये सारे वर्क होते हैं। सबसे पहला क्या है कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो जनरेट होगा, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल ली जाएगी, कैपिटल ली जाएगी,
फिर क्या करा जाएगा, सारे रिजर्व वगैरह बांट दिए जाएंगे, सारे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर वहाँ पे क्या है हमारे पास, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। उसके बाद क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। और यही हमारे पास टॉपिक्स रहने वाले हैं जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे भी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं किसके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरफ में। अब बच्चों देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, जिस तरह से आपको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बड़े इजीली तरीके से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग केसेस हैं, मैंने टोटल यहाँ पे 4 केसेस लिए हैं। क्या लिए हैं, 4 केसेस। इन 4 केसेस से अलग मैं एक केसेस आपको पहले बताना चाहूंगा, जिसमें क्या होता है, फ्रॉम लिखा होता है। क्या लिखा होता है, फ्रॉम। जैसे वो बोलते हैं कि जो सी है, जो नया पार्टनर आ रहा है, कोई भी नया पार्टनर है, सी है, एम है, जो भी है, नया पार्टनर आ रहा है, वो अपना इतना हिस्सा फ्रॉम, कहते हैं ही टेक 1/6 1/2 फ्रॉम ए फ्रॉम बी। तो उस वाले केस में क्या होता है, डायरेक्ट माइनस करा जाता है। क्या करा जाता है, डायरेक्ट माइनस। हमारे पास यहाँ पे जो 4 केस है, मेन केस हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे हम कहते हैं इन केस को करना शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। हमें न्यू पार्टनर का शेयर गिवन दे रखा है, ओल्ड पार्टनर का भी शेयर गिवन दे रखा है, इससे अलग और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। और हमसे बोला गया कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल दो, कि आपको ओल्ड पार्टनर का शेयर दे दिया, न्यू पार्टनर शेयर दे दिया, आपसे बोला कि इनका ना न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल दो। अब वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल शेयर। तो किसी भी फर्म का टोटल शेयर कितना होता है, 1 होता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो न्यू पार्टनर का शेयर है, न्यू पार्टनर्स शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/6। तो अब है हमारे पास रिमेनिंग शेयर। तो सबसे पहले काम क्या है, आप टोटल शेयर में से न्यू पार्टनर का शेयर निकाल दो। निकालोगे कितना बचेगा, 5/6। ईजी है इस कैलकुलेशन करना, 6 बन जा 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5/6। ये जो 5/6 है, ये किसको दे दो, ए को और बी को। हमारे पास ए का रेशियो कितना था, 5/8। बी का रेशियो कितना था हमारे पास, 3/8। मल्टीप्लाई बाय 5/6, और ये भी 5/6। वहीं पे सी का शेयर कितना था, 1/6 था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेशियो बनाते हैं। 5 5 जा 25, 8 6 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, 48, 5 3 जा 15, 5 6 8 जा 48। यहाँ पर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो बेस सेम करने के लिए। तो हमारे पास 8 6 जा कितना होगा, 48, और 8 1 जा 8। तो हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयर है 25, 15 और 8। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो अमॉन्ग द ए बी सी, ऐसे केस में हमारे पास कितना है, 25 15 और 8। ये वाला फर्स्ट केस था हमारे पास। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस में क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, नए पार्टनर का शेयर गिवन रखा है, एंड एक्वायर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इक्वली। अपने शेयर का कहते हैं इक्वली किससे ले रहा है, ए और बी से। इक्वली का मतलब हो गया यहाँ पे रेशियो 1:1। इसका मतलब 1/6 का हाफ किससे लेगा, ए, और 1/6 का हाफ किससे लेगा, बी से। तो ये जाएगा 1/12 और 1/12, ए और बी से। तो हमारे पास में न्यू प्रॉफिट रेशियो ए, बी और सी। ए का पहले रेशियो कितना था, 5/8 था, जिससे कितना ले लिया, 1/12। बी का शेयर कितना था, 3/8 था, कितना ले लिया, 1/12। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसमें से कितना होगा, 12 और 8, इसका हो गया 24, 8 8 24, 3 5 15, 12 दूनी 24, 2 दूनी 2 एकम 2, तो ये हो गया 13/24। वहीं पर इसका भी करते हैं एलसीएम करके, कितना हो, 24, 8 3 ज़ा 24, और 3 3 ज़ा 9, 12 2 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, तो कितना गया, 7/24। नया पार्टनर कितने से आ रहा था, यहाँ पे जो सी पार्टनर था वो आ रहा था 1/6 से। बेस सेम कर देते हैं यहाँ पे, 4 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो इसका मतलब ऐसे केस में जहां पर कहते हैं जो न्यू पार्टनर है वो इक्वली मांग रहा है ओल्ड पार्टनर से अपना प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो कितना बन गया, 13:7:4।
ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो हमारे पास थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या बोल रखा है, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, नए पार्टनर शेयर दे रखा है और वो एक्वायर कर रहा है अपना शेयर किससे, ओल्ड पार्टनर से, इन रेशियो में। अब रेशियो दे रखा है, जैसे हमारे पास रेशियो 2:1, अब इक्वल नहीं है, रेशियो क्या है, 2:1 है। तो हमारे पास में 2:1 है, तो मैं लिखता हूँ 2/3, 1/6 का 2/3 और 1/6 का 1/3। तो यहाँ पे हम करते हैं इसका कैलकुलेट, 2 1 ज़ा 2 और 6 3 ज़ा 18, 1 1 ज़ा 1, 6 3 ज़ा 18। इसका मतलब ए से ले रहा है 2/18 और बी से ले रहा है 1/18। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी, ए का रेशियो कितना है 5/8, बी का रेशियो कितना है 3/8, माइनस इससे कितने लिया 2/18 और इससे कितना लिया 1/18। वहीं पे सी का कितना है 1/6 है भाई। यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करने के लिए हम पहले इसे इरेज कर देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 18 और 8 का एल से हमारे पास कितना आएगा 72, 72, 8 9 से 72, 9 5 से 45। वहीं पे 18 के टेबल में 72 कितने टाइम्स पे आएगा हमारे पास में, यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास में 45 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 37। उसके बाद में इसका भी एलसीएम 72, 8 के टेबल में 72 कितने टाइम पे आएगा 9 टाइम पे आएगा, तो 9 3 ज़ा 27 और 18 4 ज़ा 72, 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 23। वहीं पर हमारे पास इसका बेस सेम करना है, तो 72 कितने टाइम पे आएगा 6 के पे 12, तो 12 6 ज़ा 72। तो हमारे पास जो न्यू रेशियो है 37, 23 और 12। इसके बाद में हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट केस है, जिसके अंदर हम न्यू प्रॉफिट शेयर निकालेंगे किस तरह से, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन, नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है हमारे पास में, ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं अपना कुछ शेयर किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में। जैसे इन्होंने बोल दिया कि ए अपना 1/5 अपना शेयर कितना है 5/8, अपने शेयर का 1/5 दे रहा है किसको, सी को, तो 5 से 5 काटा देना 1/8। वहीं बी दे रहा है 1/3 किसका, अपने हिस्से का, ठीक है, तो 3 से 3 काट देगा 1/8। 1/8 ए दे रहा है, 1/8 क्या दे रहा है, बी दे रहा है। मेरे पास में यहाँ पे ए है, बी है और सी है। ए का अगर मैं शेयर देखूँ 5/8, बी का भी कितना है हमारे पास 3/8 और सी का हमें पता ही नहीं है। ए ने दिया अपने हिस्से में से 1/8, बी ने भी दे दिया 1/8, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 5 में से बन गया 4/8, 3 में से बन गया 2/8। वहीं पर ये शेयर मिला किसे है, ये दोनों शेयर मिले किसे, 1/8 प्लस में 1/8 दोनों सी को मिले, तो कितना हो गया 2/8। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हो जाएगा 4:2:2। इसका मतलब अगर मैं इसे कट करूं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया हमारे पास 2:1:1। ये हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो किसमें, फोर्थ वाले में। तो ये हमारे पास में ये टोटल 4 केस हैं जो कि क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। पहले केस में क्या है, न्यू और ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन था, तो हमने टोटल शेयर वाले कंसेप्ट से करा। दूसरे केस में क्या है, ओल्ड और न्यू पार्टनर दोनों का शेयर गिवन था, लेकिन सी ने कहा कि मैं इक्वली लूंगा किससे, ए और बी से। वहीं पे थर्ड वाले केस में क्या था कि दोनों का प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन था, लेकिन उसने कहा कि मैं रेशियो में लूंगा, किस में लूंगा, यहाँ पे रेशियो में। और रेशियो हमारे पास यहाँ पे हमने कितने लिए थे, 2:1 लिया था। उसके बाद में हमारे पास फोर्थ वाले में क्या हुआ कि इसमें यहाँ पे जो न्यू पार्टनर था उसका शेयर दे ही नहीं रखा था, तो ए और बी ने अब कहते हैं किसके, सी के फेवर में अपना कुछ पार्ट क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, जो कि यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने इंट्रोडक्शन भी कर लिया और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का क्वेश्चन भी कर लिया। इससे अलग जो मैंने आपको बताया फ्रॉम वाला केस होता है, फ्रॉम वाला केस हमारे पास जब हम कहते हैं अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे उसमें आएंगे, तो उसमें आपको अच्छी तरह से बताया जाएंगे किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट साथ में इंट्रोडक्शन क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब आपको ये सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर कहते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी पता लगे कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे अपनी क्लास 12 के अकाउंटेंसी से रिलेटेड।